इस लेक्चर में हम डेफिनेशन डिस्कस करेंगे इन्वर्स फंक्शन की और एक्सपोनेंशियल फंक्शन की। तो देखते हैं इसके लिए इन्वर्स फंक्शन। इन्वर्स फंक्शन क्या होता है? वी डिनोट एंड डिफाइंड इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस एज फॉलो। हमारे पास कैसे इन्वर्स फंक्शन को हम डिनोट करते हैं, जैसे हमारे पास ये लिखा हुआ है y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x, इस फॉर्म में हम इसे डिनोट करते हैं। और ये कब होता है? ये साइन है इफ़ एंड ओनली इफ x इज इक्वल टू साइन y। अब यहाँ पे देखें कि ये इन्वर्स फंक्शन है, तो ये साइन x दूसरी साइड पे जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा ये साइन, यानी नॉर्मल फंक्शन हो जाएगा, इन्वर्स नहीं रहेगा, सिंपल फंक्शन हो जाएगा और x इक्वल होगा। तो हमने कंडीशन लगा दी, यानी y इन्वर्स फंक्शन होगा इक्वल किसके? y इज इक्वल टू साइन इन्वर्स x होगा इफ़ एंड ओनली इफ x इक्वल हो साइन y के। और यहाँ पे हमारे पास y की वैल्यूज़ कौन सी हैं? -π/2 से π/2 ये डोमेन है, और रेंज में हमारे पास x क्या आएगा? -1 से 1। तो ये हमारे पास लिमिट्स हैं इनकी कि y हमारे पास कितना आ सकता है? -π/2 से π/2। यहाँ पे y की वैल्यू ये मिलेगी हमें, और x की वैल्यू कितनी होगी? -1 से 1 होगी। ये हमारे पास इसकी लिमिट्स हैं जो कि हमें याद रखनी है। इसी तरह से y इक्वल कॉज इनवर्स फंक्शन। अब हम कॉज इनवर्स फंक्शन की बात करें तो ये इक्वल होंगे इफ़ एंड ओनली इफ x की वैल्यू क्या हो? कॉस y हो। और y की लिमिट्स कितनी है? 0 से पाए तक हैं, जबकि इसकी डोमेन में सॉरी रेंज में हमारे पास क्या आ सकता है? -1 से 1 आ सकता है, या हम इसे इसमें डोमेन भी कह सकते हैं इसको। अब नेक्स्ट हम लेते हैं थर्ड फंक्शन। तो y इक्वल है tan इनवर्स x के इफ़ एंड ओनली इफ x इक्वल हो tan y के। ये तभी पॉसिबल है जब x इक्वल हो tan y के। और y की लिमिट्स हमारे पास कितनी है? -π/2 से π/2, और ये हमारे पास tan इनवर्स फंक्शन के लिए है। x की लिमिट्स क्या है? -∞ से +∞। तो -∞ अगर हम यहाँ पे पुट करते हैं x की जगह, हमें ये वैल्यू क्या देगा? -π/2। इसी तरह से पॉजिटिव इन्फिनिटी अगर पुट करते हैं x की जगह, तो हमें ये वैल्यू क्या देगा? tan इनवर्स इन्फिनिटी क्या होता है? ये कब देता है? π/2 पे देता है। तो ये हमारे पास इनकी लिमिट्स हैं। अब हम देखते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन ऐसे फंक्शंस हैं जिसमें पावर्स इन विच द वेरिएबल अपीयर्स इन एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट किसे कहते हैं? पावर को। यानी पावर में अगर वेरिएबल आ रहा है तो ऐसे फंक्शन को हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहते हैं। कोई भी वैल्यू लिखी हुई है, लेकिन उसमें अगर जैसे एक हमारे पास वैल्यू होती है कि x की पावर 2, तो ये हमारे पास क्या है? वेरिएबल की पावर है कांस्टेंट। लेकिन अगर कांस्टेंट की पावर वेरिएबल आ जाए, यानी x आ जाए, तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन। इस कॉल्ड एन एक्सपोनेंशियल फंक्शन द फंक्शंस y इज इक्वल टू, यहाँ पे देखें कि e की पावर ax। e हम जानते हैं एक कांस्टेंट वैल्यू है, और इसके ऊपर a इसका कॉफिशिएंट है, और x हमारे पास वेरिएबल आ रहा है, यानी पावर वेरिएबल में आ रही है। तो इसका मतलब ये क्या है? y क्या है? एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। इसी तरह से अगर सिंपल आ जाए कि e की पावर y इज इक्वल टू e की पावर x, ये भी हमारे पास क्या है? एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। या हम इसको लिख सकते हैं 2 की पावर x, तो पावर वेरिएबल है इसलिए ये भी एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, और ये इक्वल होता है इसके। और ये इक्वल कैसे होता है कि यहाँ पे देखें कि e की पावर अगर x है और ln 2 है, तो हम जानते हैं कि अगर ln से पहले कोई भी वैल्यू आ जाए तो वो पावर में चली जाती है, तो इसलिए x 2 की पावर में चला जाएगा। e की पावर क्या हो जाएगी? ln 2 की पावर x। ln और e हम जानते हैं कि ये दोनों कैंसिल हो जाते हैं, तो क्या बच जाता है? 2 की पावर x। वैसे तो यहाँ पे ये इसको एक्सपेंड करने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन ये आपको समझाने के लिए था कि ये दोनों इक्वल होते हैं। तो ये क्या है? ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। तो ये हमने डिस्कस किया कि इन्वर्स फंक्शन क्या होते हैं और एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होते हैं। एक्सपोनेंशियल फंक्शन वो होते हैं जिसमें वेरिएबल पावर में आ रहा हो, तो उसे हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहते हैं।